हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम मिस्टर हीलिंग पैट्रिका का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब लैन कोरेन ने वांग जी को सब कुछ सच बताया था तो वांग जी को बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे एंड उसकी फेस के सामने बहुत सारी ब्लरी इमेजेस आने लगी थी एंड इस वजह से वांग जी बेहोश हो गया था और उससे हॉस्पिटल ले गए थे। एंड अब वांग जी जो एक बेड पे लेटा हुआ था एंड विंग जो बेड के पास बैठा हुआ था एंड उसने वांग जी का हैंड पकड़ा हुआ था, बोल रहा था आई एम सॉरी वो, प्लीज़ तुम्हें क्या हुआ है, ठीक हो जाओ, मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बहुत कुछ हो चुका है हमारी लाइफ में ईबो, प्लीज़ ठीक तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एलन सिचैन और लैन कोरेन भी वहाँ खड़े हुए थे एंड वो वींग को इस तरह रोते हुए देख रहे थे एंड वांग जी से बातें करते हुए देख रहे थे। एंड वेंचिंग आयुआन को लिए हुए खड़ी थी एंड आयुआन वो बार बार पापा पापा बोल रहा था एंड वेंचिंग बोली युआन तुम्हारे डैड ठीक है, तुम टेंशन मत लो। एंड तभी डॉक्टर वहाँ आया एंड डॉक्टर बोला मिस्टर लैन कोरेन, आपके नेफ्यू की तबीयत एक शॉक की वजह से वो बेहोश हो गए हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि उन्हें कोई भी शॉकिंग चीज़ मत बताइएगा। एंड ये डॉक्टर वही था जिसने 1 साल पहले ही वांग जी का इलाज किया था एंड वांग जी को वो बहुत सारे इंजेक्शन लगाता है एंड कई बॉटली भी चढ़ा देता है एंड वो वहाँ से चला जाता है और उन लोगों से बोलता है कि ये 2-3 घंटे में होश में आ जाएंगे। एंड लैन कोरेन वीन के पास आते हैं एंड वो बोले मिस्टर विभूषियान आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी फैमिली है, मेरा कोई इरादा नहीं था उसकी एक फैमिली बिगाड़ने का, मैं बस उसे अपने पास रखना चाहता था क्योंकि वो मेरे नेफ्यू जैसा दिखता है। मुझे लगा था मुझे मेरा नेफ्यू मिल गया, बस शायद इस चीज़ ने एक छोटी सी फैमिली को बर्बाद कर दिया। आई एम सॉरी मिस्टर विभूषियान, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी वजह से जो कुछ भी आपने प्रॉब्लम फेस की है एंड मैं कभी भी इस गिल्ट को नहीं भूल पाऊँगा कि मेरी वजह से एक छोटी सी फैमिली बर्बाद हो गई। काश मैं सेल्फिश नहीं बना होता, मैंने उसकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश की होती तो शायद आज आप लोग साथ होते। एंड विंग विंग बोला नहीं मिस्टर लैन कोरेन, मैं आपको माफ़ी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। एंड मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ईवो की जान बचाई, वरना वरना मैं तो उसे हमेशा के लिए खो देता। मुझे मुझे पुलिस वालों ने बताया कि वो उसकी डेथ हो चुकी है। आप जानते नहीं हैं मैं कितना टूट गया था, लेकिन फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था कि ईवो की डेथ हो गई है। प्लीज़ लैन कोरेन, मिस्टर लैन कोरेन, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपने आपने कोई गलती नहीं की और वैसे भी आपने उसकी जान बचाई है और अब इसलिए वो आपका रेडी है और मैं उसे आपसे दूर नहीं करूँगा, वो आपका नेफ्यू ही बनकर रहेगा। पर प्लीज़ मुझे मेरा हस्बैंड लौटा दीजिए, मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मुझे मेरा हस्बैंड लौटा दीजिए। एलन कोरेन जो बींग से कहते नहीं नहीं विभूषियान, वो तुम्हारा ही हस्बैंड है, मेरा नेफ्यू तो मुझे पता नहीं कब का छोड़ के जा चुका है। एंड विंग वो लोग इस तरह से बातें कर रहे थे, उन्हें काफ़ी देर हो गई थी बातें करते करते एंड धीरे धीरे वांग जी की आइज़ ओपन हो रही थी एंड वांग जी जब वहाँ अपने अंकल ब्रदर एंड विंग आयु और लैन और वेनिंग वेंचिंग को देखता है तो वो अपने आसपास भी देखता है, फिर उसे याद आता है कि तब उसे बता रहे थे। लेकिन एक और चीज़ अजीब हुई थी, उसे अपनी सारी मेमोरीज वापस मिल गई थी एंड ईबो एंड जान वांग जी था, उसे अपनी यादें वापस आ गई थी एंड वो ईबो ही था। एंड ईबो बोला जान, एंड जान जब ये वॉइस सुनता है तो वो ईबो की तरफ मुड़कर देखता है एंड उसकी आइज़ से
आंसू आने लगते और भी ज़्यादा। एंड वो किसी की भी परवाह किए बिना बस जाकर डायरेक्ट ईबो को हग कर लेता है एंड वो रोने लगता है और कहता है, ईबो आई मिस यू, ईबो आई रियली रियली मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे एंड ईबो बोला, आई एम सॉरी जान, मुझे मुझे खुद का ख्याल रखना चाहिए था, मुझे वापस आना चाहिए था, मुझे ढूंढना चाहिए था तुम्हें। एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। एंड वी जो ईबो से दूर होता है एंड उसके लिप्स पे उसे किस करने लगता है एंड ये देखकर वहाँ खड़े हुए सारे लोग सरप्राइज रह जाते हैं और वो लोग धीरे धीरे उस रूम से खिसक लेते हैं, मतलब निकल जाते हैं। एंड वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे काफ़ी पैशनेट तरीके से। वो किस जो काफ़ी सॉफ्ट से शुरू हुई थी लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मैसी एंड पैशनेट हो चुकी थी। उन दोनों की टंग जो आपस में फाइट कर रही थी एंड इतनी पैशनेट किस थी कि विंग के माउथ से वांगजी एंड विंग का मिक्स लाइवा जो निकल रहा था एंड वांगजी ईवो जो उसे अपनी टंग से लिक कर लेता है एंड उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस किए जा रहा था। मतलब लगभग 7-8 मिनट्स हो चुकी थी उन लोगों को किस करते करते। एंड अब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी एंड वो धीरे धीरे ईवो के चेस्ट पे हिट करता है जिससे ईवो दूर हो जाता है एंड जान उसकी तरफ देखता है। वो दोनों काफ़ी हैवी सांसें ले रहे थे एंड दोनों के लिप्स जो स्वेलन हो चुके थे एंड वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। एंड जान बोला, ईबो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एंड तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास। एंड वो जो बोला सरप्राइज़ एंड विंग बोला हाँ सरप्राइज़, तुम जल्दी से हॉस्पिटल से चलो फिर हम लोग मैं तुम्हें वो सरप्राइज़ दिखाऊंगा। एंड ई बोला ठीक है तुम डॉक्टर से बात करो। एंड जान वहाँ से उठ के जाने ही वाला था एंड तभी ईवो जो उसे वापस पकड़ के खींचता है एंड उसके लिप्स पे दोबारा से एक सॉफ्ट सा किस करता है एंड उसके लिप्स पे अपना थंब फिराते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें और युआन को इतना सफ़र करना पड़ा। एंड जान जो कहता है ईबो प्लीज़ भूल जाओ जो कुछ हुआ। एंड वो फिर वहाँ से चला जाता है डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर से वो बात करता है एंड डॉक्टर जो जान ईबो को वहाँ से छुट्टी दे देता है एंड वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल से चले जाते हैं डिस्चार्ज होके। एंड बाकी सब लोग घर चले गए थे वी मैंसन एंड जान एंड ईबो जो कहीं अंत गए थे। जान ने ईबो की आइज़ पे एक ब्लाइंड फोल्ड बांध रखा था एंड वो जान खुद ड्राइव करता था कार को। काफ़ी देर लगभग 2 आवर ड्राइव करने के बाद वो लोग एक जगह पहुँचे थे। एक मैंसन में पहुँचे थे जो जंगल के बीच था। वो काफ़ी डरावना था एंड जान जो ईवो का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकलता है उस मैंसन में लेके जाता है एंड वो उसे एक रूम में लेके जाता है एंड उसकी आँखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाता है एंड ईवो जब अपने सामने देखता है तो वो एकदम सरप्राइज रह गया था एंड वो शॉकिंग आइज से देख रहा था अपने सामने वैन चाओ बंधा हुआ था एंड उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि सच में कोई अगर नॉर्मल पर्सन उसे देखता ना तो बेहोश ही हो जाता। उसकी फिंगर्स जो काट दी गई थी एंड उसका फेस जिस पे ना जाने कितने कट थे एंड उसका प्राइवेट पार्ट से भी काट दिया गया था एंड उसके पैर की फिंगर्स को भी काट दिया गया था। एंड ईबो जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली देख रहा था सामने और वो सोच रहा था कि इतनी बुरी हालत इसकी किसने की होगी। सुयांग ने नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। निहुसांग, अरे नहीं वो भी इतना भयानक नहीं है। वेंचिंग, अरे नहीं उसे मारपीट पसंद है पर इतनी बुरी तरीके से नहीं। फिर वो जान की तरफ देखता है एंड वो जान से क्वेश्चनिंग आइज से देख रहा था एंड जान स्माइल करता है एंड वो वेन चाओ के पास जाता है एंड वहाँ पड़ा हुआ एक नाइफ़ जो उठाकर उसकी पैर में बहुत ज़ोर से गड़ा देता है एंड ये देखकर ईबो फ्लिंच हो गया था
एंड वो जान के पास गया है, जान को पीछे पकड़ खींचते हुए बोला, हे जान तुम क्या कर रहे हो, तो तुम तुम्हें ब्लड से डर नहीं लग रहा। एंड जान बोला, ईबो ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बना हूँ। एंड ईबो जो जान की तरफ देख रहा था, एंड जान ने एक न्यूज़पेपर उसे उठा कर दिया और कहा, देखो पहले भी बहुत कुछ हो चुका है ईबो, तुमने बहुत चीज़ें मिस कर दी। एंड वैसे तुम्हें तुम्हारा ये हस्बैंड कैसा लगा? वैसे मुझे ये पसंद नहीं है, पर मैं यही रहना चाहता हूँ ईबो, जब तक मैं वेन चाओ को बर्बाद ना कर दूँ। एंड ये कहकर वो वह रोहान को बर्बाद न कर दूँ, और ये कहकर वेन चाओ के चीक्स पे जोरदार स्लैप लगाता है, एंड जिससे वेन चाओ बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि विंग जो बहुत बुरी तरह से उसे मार रहा था, और ईबो जो सरप्राइजिंगली देख रहा था कि भाई उसकी वाइफ को क्या हो गया है। एंड वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तो तुम्हारा सरप्राइज़ ये था? एंड जान बोला, हाँ मेरा सरप्राइज़ यही था ईबो, मैं उन्हें बर्बाद करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा है हमारा ईबो, उनकी वजह से युवान को अकेले रहना पड़ा, उनकी वजह से देखो मुझे क्या बनना पड़ा, उनकी वजह से मिस्टर लैन से चैन के ब्रदर और लैन कोरेल के नेफ्यू की डेथ हुई, उनकी वजह से तुम घायल हुए ईबो, ना जाने उन्होंने कितने लोगों की लाइफ बर्बाद की है, मैं उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड ईबो जो बोला, जान हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। एंड ये सुनकर जान ईबो को हक कर लेता है और बोला, ईबो मुझे लगा था कि तुम मुझे ऐसे देखकर डर जाओगे। एंड ईबो बोला, डरा तो नहीं लेकिन शौक ज़रूर हूँ मैं, क्योंकि मेरा जान कभी ऐसा नहीं था, पर मुझे ये जान भी पसंद है, पर उस जान से ज़्यादा नहीं ईबो। जान बोला, ईबो तुम उस जान को भी बहुत जल्द देखोगे, लेकिन तब जब वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। एंड ये सुनकर ईबो स्माइल करता है, एंड वो वेन चाओ के पास जाता है एंड एक नाइफ उठाकर उसकी आइस में घुस देता है। एंड जान जब ये देखता है तो बोलता है, क्या तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो? एंड ईबो बोला, तुम ही तो कह रहे थे कि इन्हें बर्बाद करना है। एंड ये सुनकर वो दोनों स्माइल करते हैं, एंड फिर वो लोग अपने गार्ड्स को इशारा करके वहाँ से निकल जाता है, एंड उसके गार्ड्स जो वेन चाओ को मारना शुरू कर देता है। एंड वो लोग कार में बैठे हुए थे, एंड ईबो बोला, जान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें पता है जब भी मैं इस टैटू को देखता था मुझे ऐसा लगता था कुछ तो है इस टैटू से मेरे लिए टफ। मैं हमेशा इस टैटू के बारे पर्सन को मिस करता था, मैं हमेशा जानना चाहता था ये किसका टैटू है। अनजान जो उसे हक कर लेता बोलता है, ईबो सारी मेरी गलती थी, मुझे उसे तो माउंटेन पे लेके ही नहीं जाना चाहिए था। एंड वो ईबो जब इसे ये सुनता है तो उसे दूर हो जाता है, एंड वो उसके लिप्स पे किस करने लगता है फिर से। एंड वो लोग फिर से काफ़ी पैसिनेट तरीके से किस कर रहे थे, और ये किस शुरू से बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, बस बहुत ज़्यादा पैसिनेट। इस किस में डिजायर थे, एक दूसरे के लिए तड़प थी इतने वक्त की तरफ, एंड एक दूसरे के लिए प्यार केयर और जो माफ़ी वर्ड जो उन दोनों के बीच बार बार आ रहा था उस चीज़ को दूर रखने की इच्छा। एंड काफ़ी देर किस करने के बाद ईबो से छोड़ता है और बोलता है, चलो अब हम घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, युवान एंड अंकल वेट कर रहे होंगे। एंड विंग अपना हाँ में से डराता है, एंड वो लोग ड्राइव करने लगते हैं, एंड ईबो जो ड्राइव करता है, एंड वो लोग काफ़ी देर तक ड्राइव करते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद लगभग 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स बाद वो लोग वी मैंसन के बाहर खड़े हुए थे। एंड ईबो जो कार से बाहर निकलता है एंड जान की साइड की खिड़की खोलता है, जान को अपनी लैब में उठा लेता है, एंड वो जान को लेकर अब मैंसन के अंदर जाता है। सारे लोग उसे देख रहे थे पर वो सबको इग्नोर करते हुए उसे रूम में ले जाता है, ले जाकर बेड पे फेंक देता है। एंड जान जब ये देखता है तो बोलता है, ईबो तुम क्या कर रहे हो, देखा ना तुमने सब हमें कैसे घूर रहे थे। एंड ईबो जो उसकी एक नहीं सुनता है उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहा था। एंड गाइस मालूम है बहुत बेकार एंडिंग, बहुत बेकार टाइम पे एंडिंग की है, पर गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है नेक्स्ट। बाय।